करने के बाद अब इसमें हमने चढ़ा दिया चूल्हे पर कुकर प्रेशर में 1.5 चम्मच लाल मिर्च, 1.5 चम्मच नमक और आधी चम्मच हल्दी की, और ये 1 मग पानी का। इसका हम प्रेशर में 20 मिनट के लिए हम पकाएंगे। उसके बाद हम आपको तुड़कना भी सिखाएंगे। ये देखिए, अब हम इसको कोटा लगाने लगे इलेक्ट्रिक बीटर के साथ। ये हम इसमें आटा डालेंगे थोड़ा थोड़ा, और साथ हम ग्राइंड करेंगे बिल्कुल मलाई की तरह हो जाना। हमारा चैनल सब असली व्लॉग के नाम से, उसको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वैसे हमारी रेसिपी को शेयर कीजिएगा। और जो बकाया आटा है वो भी हम इसमें डाल रहे हैं। तकरीबन 1 प्याली तो आटा इसमें डाली जाता है, और साग तब उतारना जब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी हो, फिर बहुत अच्छा ये मीट हो जाता है। हाँ जी, नाज़रीन, आपके सामने हमने साग को पकाया। अब हमने ये साग को, उसमें से हमने पाया को साग ले लिया है जो मैं साग पकाया था। अब हम इसको तड़का लगा लेंगे। अब इनके इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। स्लाइसिस में 2 हरी मिर्चें, स्लाइसिस में अदरक है, और स्लाइसिस में प्याज है। हम इसको तड़के, इसमें हमने आधा कप देसी घी डाला था। अब इसमें हम प्याज को गोल्डन ब्राउन कर रहे हैं। ये देखिए, हमारी प्याज गोल्डन हो गई। अब इसमें हम स्लाइसिस में कटे हुए अदरक और हरी मिर्चें डाल रहे हैं। हम साग को तड़का लगाएं। अभी हमने आपके सामने साग रेडी किया, हम तड़का लगा लें। बाकी सारा साग हमने पीस कर लिए, जितना पकाना हो उतना निकाल लेते हैं हम लोग, और उतना हम तड़का लगा लेते हैं, बाकी हम पीस कर देते हैं। हमने तकरीबन 2 किलो साग पकाया था, उसमें से हमने पाया को अभी हम तड़के के इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी हमने पीस कर दिया। तो हमेशा साग जब भी पकता है, ज़्यादा ही पकता है, तो बाकी साग को पीस कर देते होते हैं और उसको थोड़ा तड़का लगा खा लेते हैं। और जब कुछ ना हो खाने को, या जब साग में तो साग निकाल देते हैं। ये हम साग कर देंगे। साग को कोटा लगाते हुए आटा डलता है तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून, वो हमने डाला था। अब ये साग हमारा रेडी है।